बच्चों को देखती हूँ ना तो मैं अपने आप को उसमें देखती हूँ कि नहीं ये ईला है ये। तो इसको क्या चाहिए, इसको प्यार चाहिए। In a school there are different types of children. They will be naughty, some they will be very shy like you said. So to which child you can resonate in a better way, easier way? किस बच्चे से आप ज्यादा रिजोनेट कर पाते हो, जो शाई है या जो थोड़ा नॉटी है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं दोनों तरह के बच्चों से ये कर पाती हूँ बिकॉज देयर वाज शी इज स्टिल देयर इन स्कूल नाउ शी इज इन यूकेजी व्हेन शी टुक एडमिशन इन नर्सरी बहुत रो रही थी, वो बहुत रो रही थी। सो कोऑर्डिनेटर से भी नहीं संभली जा रही थी। सो शी केम इन माय केबिन, मैं बोली मेरे पास लेके आओ और मेरी साड़ी पकड़ के वो नीचे बैठी थी। मेरे को घर जाने दो, मराठी में वो बोल रही थी मला स्वयंपाक करायचा है, मला घरी जाऊ द्या। तो बहुत रो रही थी। सो आई कुड फील दैट यस वन डे आई वाज आल्सो लाइक हर। अदरवाइज उसको टीचर को पकड़ेगी और क्लास में डाल देगी, ऐसे नहीं, उसको मेरे पास लेके आओ। बिकॉज आई नो दैट मैं भी बच्ची थी और मैं भी रोई होगी ऐसे कभी। तो अगर मेरे साथ टीचर ऐसे करती तो कैसा होता है। सो मैं जब बच्चों को देखती हूँ ना तो मैं अपने आप को उसमें देखती हूँ कि नहीं ये ईला है ये। तो इसको क्या चाहिए, इसको प्यार चाहिए। एंड देन आफ्टर अ मंथ और सो वो इतनी खुश थी स्कूल में। वो घर में, उसके पापा ने बोला घर में नहीं रहना है उसको, नहीं आई वांट टू गो टू स्कूल। संडेज को भी बोलती स्कूल जाना है। सो वो चेंज देखा। लाइक वेर एवर आवर चिल्ड्रन गो फॉर कंपटीशन, कहीं पे भी जाते हैं दे एक्सेल। It is not that they win laurels and they come, and that is why I am saying this. But then जहाँ पे भी गए वो वहाँ से मुझे फीडबैक मिलता है, मैडम योर किड्स आर वेरी सुपर मार्वेलस। I said sir what happened, what they did? नहीं, वो बोलते हैं उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छे से और बहुत कॉन्फिडेंटली करते हैं। सो ये हमने देखा है कि वो जब जाते हैं एज इफ इन स्कूल दे आर डिफरेंट एंड व्हेन दे गो आउट दे आर टोटली डिफरेंट। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या वो पूरा एज आई सेड वो पूरा अपना 100% उसमें लगा देते हैं। सो ये जो शिफ्ट हमने देखा ना, पहले अदरवाइज चिल्ड्रन वो बहुत ही ये रहते हैं, उनको ना उनका फोकस नहीं रहता है। दे आर वेरी प्लेफुल एंड ऑल, तो फोकस्ड इतना कंसंट्रेटेड नहीं रहेंगे। बट देन आई हैव सीन कि उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है ब्राइटर माइंड से या हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन से। तो ये हमने बहुत अच्छी चीज़ ऑब्जर्व की है। सेकेंडली आई हैव ऑल्सो सीन दैट इन स्कूल और इन क्लास रोज कुछ ऐसा लड़ाई होती है बच्चों की या कुछ हुआ, कुछ इश्यूज बहुत सीरियस इश्यूज भी होते हैं, तो दोनों बच्चों को बुलाया। सो जो उसमें जिसने गलती की है एट द एंड वो एक्सेप्ट खुद से करते हैं। आई एम सॉरी मैम, यस आई डिड इट। सर नीचा करके वो आई टेल देम यू डोंट हैव टू से सॉरी, यू हैव टू फील सॉरी। और वो फील करते हैं, दिस इज द डिफरेंस। अदरवाइज स्टूडेंट्स वुड से नो मैंने नहीं किया है एंड ही इज द वन, ही ओनली डिड। नहीं, बट देन दे एक्सेप्ट यस आई हैव डन इट। एंड एक बहुत ही पुराना लाइक 2 साल हो गए उस बात को, 4th स्टैंडर्ड क्लास में बच्चे दोनों फाइट कर रहे थे। And the teacher came and said that why you are fighting and what is this going on? So एक बच्चा है, उसको बहुत गुस्सा आता है, तो उसने वो पीछे गया, लास्ट बेंच पे जाके बैठ गया, आंख बंद करके he started giving relaxation commands to himself. And teacher was amazed to see that what he is doing, क्योंकि वो यहाँ से गया पीछे जाके चुपचाप बैठ गया। So she was looking that ये कर क्या रहा है, and he started giving commands to himself, and then he came and he said sorry. So imagine it's such a big thing. So उससे हमें ये चीज़ सीखी, या हाँ ये तो हमें करना ही है कंटिन्यूसली और कंपल्सरीली ये होना ही चाहिए स्कूल में, क्योंकि जिसका इतना अच्छा रिजल्ट है children are realizing their mistake, which is very important. आज हम बड़े भी नहीं रियलाइज करते कि हाँ मेरी गलती है। No, we try to shed off कि नहीं ये मेरी नहीं है, ये आप तुम्हारी ही गलती है। But then बच्चे वो एक्सेप्ट करते हैं कि yes I did it, I'm sorry, and they feel it.
वो सॉरी फील करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं। So, like you are contributing your bit, and as you said that you are regularly training teachers for different training programs through Heartfulness, Brighter Minds. Do you expect something from parents as well? ऐसा लगता है आपको क्या कि हाँ ये ऐसा पार्ट है जो हमको सोसाइटी में पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहिए या उनको करना चाहिए ये ज़रूर? सी आज हम सब एजुकेटेड हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं सब एजुकेटेड हैं, बट देन वो जो मैंने बताया ह्यूमन टच है या जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, हम आजकल मशीन ज़्यादा बनते जा रहे हैं और वो जो ह्यूमंस में जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। सो आई फील अगर पेरेंट्स को हम हार्टफुलनेस करवाएं तो वो जो एक टच है और बच्चों को कैसे उनकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी चाहिए। पेरेंट्स बच्चों को सब दे रहे हैं, कॉस्टली गैजेट्स है या होटल में खाना है या शॉपिंग करना है या जो भी बच्चा कुछ डिमांड करता है, पेरेंट्स बहुत पैम्पर करते हैं। बट देन वो जो क्वालिटी टाइम पेरेंट्स ने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए, उनकी गलतियों को ओके ठीक है फाइन एक्सेप्ट किया कि ओके नो प्रॉब्लम, तो तुम फेल हो गए कोई बात नहीं, वो चीज़ जो है वो मुझे लगता है अगर हार्टफुलनेस के द्वारा या पेरेंट्स मेडिटेशन करें और उसके द्वारा वो हो सकता है। सो अगर वैसा हुआ तो बहुत ही अच्छी वर्ल्ड वुड बी मच बेटर प्लेस टू लिव इन। बिकॉज आई फील कि आज की डेट में द वर्ल्ड डजंट नीड मोर सक्सेसफुल पीपल, वी नीड मोर लविंग पीपल टुडे, पीपल हु आर वेरी केयरिंग, वेरी लविंग। सो अगर पेरेंट्स से बच्चों में जाता है और स्कूल से भी जाएगा, सो आप सोचिए वो जनरेशन कितना अच्छा रहेगा। जब वो जनरेशन आगे आएगा तो कितना लविंग होगा वो। आज मेरे फ्रेंड है इसलिए मैं केयर करती हूँ या मेरे फैमिली मेम्बर्स है इसलिए मैं केयर करती हूँ, और एक रास्ते में कोई स्ट्रेंजर है, आई सी दैट वो बहुत ही हेल्पलेस है, आई स्टॉप माई कार एंड वाई डोंट आई गो एंड हेल्प दैट पर्सन। सो ये चीज़ कहाँ से हम सीखेंगे? व्हेन वी कनेक्ट आवरसेल्व्स विद इन। तो ये चीज़ मुझे लगता है अगर दोनों तरफ से ये बच्चों को ये सपोर्ट मिलेगा तो ये जनरेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो लाइक यू राइटली सेड दैट ऑल ऑफ अस गो थ्रू वेरियस फेजेस इन लाइफ, बहुत सारी मुश्किलों से हम सब निकलते हैं। तो आपको क्या लगता है वो कौन सी मुश्किलें थी जिन्होंने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इला राठौर बना दिया? You have to learn to live alone. ज़िंदगी अकेले बितानी आनी चाहिए। ऐसे इंसिडेंसेस काफ़ी हुए लाइफ में कि व्हेन यू आर स्टक अप इन एनी सिचुएशन, एनी नेगेटिव सिचुएशन या अनटूवर्ड थिंग होता है लाइफ में, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट इट। तो ये जो एक्सेप्टेंस है और जॉयफुल एक्सेप्टेंस है वो फिर मैंने धीरे धीरे हार्टफुलनेस में खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, हार्टफुलनेस मेडिटेशन मैंने उससे सीखा कि अगर हम एक सिचुएशन को टैकल कर लेते हैं, फेस कर लेते हैं, आप सिचुएशन के पहले कैसे थे और जब आप वो सिचुएशन अच्छे से टैकल कर लेते हैं, आफ्टर दैट अगर आप अपने आप को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन। आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में हिम्मत आती है। और अदरवाइज क्या होता है, जनरली वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम एनी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन है या मुश्किल सिचुएशन है, वी ट्राई टू रन अवे। बट देन आई टेल माय टीचर्स आल्सो, बच्चों को भी यही बोलती हूँ, आप एक्सेप्ट करिए सिचुएशन को। सो वैसे धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ आते गया। मुझे समझा कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट इट विल नॉट बी ऑलवेज बेड ऑफ रोजेज, उसमें अगर रोज़ हैं तो थॉर्न्स भी तो रहेंगे, कांटे भी रहेंगे। सो इसी को लाइफ कहते हैं और यही सेम चीज़ मैं बच्चों को भी सिखाना चाहती हूँ कि फेलियर को कैसे आप हैंडल करें लाइफ में। सक्सेस तो सभी सिखाते हैं। हमें चांस मिले, आपको एक चांस मिले कि इस स्कूल का एक पार्ट आप अपने बचपन के स्कूल में ले जाएं और वहाँ का एक पार्ट यहाँ ले आएं, तो आप कैसे क्या ले जाना चाहोगे वहाँ और वहाँ से क्या ले आना चाहोगे यहाँ? यहाँ से ये जो मेरी स्कूल है अश्विनी इंटरनेशनल स्कूल, मैं मेरी स्कूल ही बोलती हूँ, दो आई एम वर्किंग हियर, बट देन एज आई सेड मुझे इतना दिल लगा के करती हूँ, मुझे लगता है ये मेरा ही है। सो यहाँ मेरी स्कूल से
हार्टफुलनेस मैं चाहूँगी कि मेरे स्कूल में मुझे भी सिखाया होता, शायद मैंने भी रिलैक्सेशन किया होता, सो देन आई कुड हैव बीन अ बेटर पर्सन टुडे। तो वो चीज़ मैं ले जाना चाहूँगी कि मुझे भी स्कूल में मैं रिलैक्सेशन करती। सेकेंडली अभी हमने नेक्स्ट इस ईयर से पतंजलि सूत्रास इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा। सो आई गेस वी आर द फर्स्ट स्कूल इन इंडिया टू हैव इम्प्लीमेंटेड दिस। सो मैं चाहूँगी कि शायद वो भी मैं अगर मेरे स्कूल में सीख के आती, सो जो ये हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन है या ब्राइटर माइंड्स है, तो वो उस चीज़ को पूरा करता है। एंड पतंजलि सूत्रास तो वो प्रैक्टिकल या जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो उस चीज़ को कवर अप करता है। सो जब भी बच्चे यहाँ से निकलेंगे 10th करके, सो दे विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और वहाँ से क्या लाना चाहोगे आप अपने बचपन के स्कूल? टीचर्स हमारे स्कूल में बहुत अच्छे थे। उनको लाएंगे। मैं सर फ्रांसिस को लाना चाहूँगी यहाँ पे कि वो आके देखे और मेरे स्कूल में रहे। ही वॉज अ ब्रिलियंट टीचर, बहुत सही टीचर थे। और वैसे टीचर्स आजकल मिलना मुश्किल है, मैं खुद भी उनके कंपैरिजन में कुछ नहीं हूँ, बहुत सही टीचर थे वो। सो आई विश वी कुड आई कुड आस्क हिम टू कम हियर एंड गाइड मी हियर। सो वही चीज़ है जो मैं मेरे स्कूल से लाना